Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. I am Pradeep sir. Welcome to my channel. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो हमने ये लेसन 3.2 द नाइट आई मेट आइंस्टाइन, जिस रात मैं आइंस्टाइन को मिला, इसके पहले दो पार्ट हमने देखे हैं। इसको लिखा है जेरोम वाइडमैन ने। ये एक अमेरिकन प्लेराइट है। तो इनको उनके एक नेबर जो थी, उन्होंने इनको इनवाइट किया था खाने के लिए। तो वहाँ पे जाते हैं और खाना खाने के बाद उनको एक हॉल में लिया जाता है जहाँ पे एक पियानिस्ट होता है और वो पियानिस्ट बाक का म्यूज़िक सुनाता है, बाक का। तो लेकिन जो अपने राइटर है जेरोम वाइडमैन, उनको म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब उनको लगता है कि उनको म्यूज़िक समझता नहीं है। और उनके बाजू में जो समझो आइंस्टाइन थे, तो उन्होंने उनको पूछा कि अगर आप म्यूज़िक नहीं समझते हैं तो वो उनको एक ऊपर के रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको कुछ म्यूज़िक के पीस सुनाते हैं। और अपना जो राइटर है वो कहते हैं कि मुझे जिसमें वर्ड होते हैं वैसे ही गाने अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मतलब राइटर कहता है कि मुझे बिंग क्रॉस्बी का कोई भी गाना अच्छा लगता है। तो बिंग क्रॉस्बी का गाना लगाने के बाद वो आइंस्टाइन उनको रिपीट करने के लिए कहते हैं। रिपीट करने के बाद आइंस्टाइन कहते हैं कि आप तो टोन डिफ नहीं हो, मतलब आपको म्यूज़िक समझता है। लेकिन वो कहते नहीं, मैंने बिंग कॉस्बी का बहुत बार गाना सुना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गाना समझता है। लेकिन अपने आइंस्टाइन कहते हैं नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने प्रूव किया है ना। कि समझो आप पहली बार समझो स्कूल में गए होंगे, अगर आपको अरिथमेटिक का लेसन पढ़ाया होगा तो पहली बार आपको अरिथमेटिक आया नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले तो समझो लॉन्ग डिवीजन और फ्रैक्शंस नहीं आए होंगे, है ना। वैसे ही अगर आपको गाना आया है, गाना गाया है आपने, तो इसका मतलब आपको गाने की समझ है। यहाँ तक हम आए थे, देखते आगे क्या होता है। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन डिवीजन आना है तो उसके नंबर्स आने, टेबल आना चाहिए, है ना। तो नो ऑफ कोर्स नॉट, मतलब यस, कि मुझे अगर वो नहीं आते तो मैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं कर सकता था। एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स। म्यूजिक जो है मैथ्स लर्निंग के बराबर है। यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्सक्रिप्शन। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, डिवीजन सीखना है, तो आपको एडिशन एंड सब्सक्रिप्शन सीखना पड़ेगा। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटल मोर एडवांस्ड। बिंग कॉस्बी का गाना सुनाने के बाद आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं आपको इससे भी एडवांस्ड, है ना, बेसिक से एडवांस का कुछ म्यूजिक सुनाता हूँ। इट वॉज जॉन मैकॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर। और उन्होंने जो म्यूज़िक लगाया तो वो जॉन मैकॉर्मैक का था, द ट्रम्पेटर। उनका एक बहुत ही फेमस गाना है जॉन मैकॉर्मैक का। तो ट्रम्पेटर वो गाना लगाया और गाना ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड। और आइंस्टाइन ने राइटर को कहा कि वो गाना फिर मुझे सुनाओ। एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल। इस तरह से लेवल टू हायर लेवल में, मतलब राइटर को तो विदाउट वर्ड का गाना समझता नहीं था, इसलिए लेवल से हायर लेवल तक के गाने आइंस्टाइन ने सुनाए अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स। वहाँ तक सुनाए जब वो उन्होंने ऐसा म्यूजिक लगाया जिसमें वर्ड्स नहीं थे। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ
आश्चर्यचकित हुआ दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी। ये जो महान आदमी है, जो महान साइंटिस्ट है, वो पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू, कि हो सके मैं कुछ नया सीखूं। मतलब यहाँ पे आइंस्टाइन बहुत बड़े टीचर भी दिखते हैं, है ना। इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। वो ऐसे गाने सुना रहे थे कि जैसे कि, और मेरी तरफ इतना ध्यान दे रहे थे कि मैं इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ उनके लिए। सडनली ही गॉट अप, अचानक से उठे एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन, और उन्होंने ग्रामोफोन बंद किया। नाउ यंग मैन, ही सेड, वी आर रेडी टू लिसन टू बाक। अब हम बाक का म्यूजिक सुनने के लिए तैयार है। मतलब उन्होंने पहले कहा था मुझे तो विदाउट वर्ड्स के म्यूजिक पसंद नहीं है, मतलब समझता नहीं है, और बाक के जो म्यूजिक है वो विदाउट वर्ड्स के है। तो बाक का म्यूजिक समझने के लिए आइंस्टाइन ने उनको स्टेप बाय स्टेप बाकी के म्यूजिक या गाने सुनाए। वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल। हम नीचे गए हॉल में, और उन्होंने कहा जस्ट अलाउ यूर सेल्फ टू लिसन, कि आप खाली सुनो, बैठो और सुनो खाली। ही सेड दैट्स ऑल हियर इज टू इट, कि हम यहाँ पे आए हैं गाना सुनने के लिए, तो आप खाली सुनो जो भी म्यूजिक बजता है वो। आई हैव हर्ड दैट पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे। और राइटर बताता है कि उस दिन के बाद वो जो म्यूजिक का पीस था मैंने बहुत बार सुना है, बट आई एम नेवर अलोन, लेकिन मैं कभी भी खुद को अकेला नहीं महसूस करता हूँ। आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन, मुझे लगता है कि मेरे बाजू में वो छोटा आदमी बैठा है, विथ ए शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर, कि उनके बाल जो अनटाइडी है, विदाउट कोम है, जैसे कि शॉक लगने के बाद जैसे अपने बाल खड़े होते हैं वैसे, एंड पाइप इन हिज माउथ, और उनके मुंह में वो पाइप है, ऐसे उनको मैं महसूस करता हूँ कि मेरे बाजू में बैठे हैं। ही हैज़ आइज, उनकी जो नज़र थी, दैट आर अनयूजुअली वार्म, उनकी नज़र में वो अनयूजुअली मतलब यूजुअली नहीं होती है, वार्म मतलब एक नरमी सी, है ना, प्यार भरी नज़र। ओके, व्हेन द कंसर्ट एंडेड, जब वो कंसर्ट महफिल ख़त्म हुई, आई टू वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली, मैंने भी सिंसियरली क्लैप किया। सिंसियरली मतलब उनको, राइटर को वो पीस पूरी तरह समझ में आया था। आवर होस्टेस केम टूवर्ड्स अस, हमारी होस्टेस हमारे पास आई। वी बोथ स्टूड अप, हम दोनों खड़े हुए, मतलब राइटर और आइंस्टाइन। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड, गिविंग मी अ कोल्ड लुक। और होस्टेस ने राइटर की तरफ अनफ्रेंडली नज़र से देखा, क्योंकि उनको लगा कि इस आदमी की वजह से आइंस्टाइन को महफिल छोड़ के जाना पड़ा था। दैट यू मिस सो मच, कि आपने बहुत ही अच्छे म्यूजिक, मतलब बहुत सारा म्यूजिक मिस किया। आई एम सॉरी टू, ही सेड, आइंस्टाइन ने भी कहा आई एम सॉरी। माई यंग फ्रेंड हियर एंड आई however were engaged in the greatest activity of which a human being is capable। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरा जो ये यंग फ्रेंड है और हम दोनों एंगेज थे, कहाँ पे, द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी, एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे थे, इन ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल, जो कोई भी आदमी, मनुष्य प्राणी कर सकता है। शी लुक पजल्ड, और वो सदमे में, उसको कुछ समझ में नहीं आया। रियली, सच्ची, शी सेड, एंड व्हाट इज दैट, और वो कौन सी ग्रेट एक्टिविटी है। आइंस्टाइन स्माइल्ड, आइंस्टाइन हंसे, एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर्स, उन्होंने अपने हाथ मेरे कांधों पे रखा और कहा, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी। हम दोनों ओपनिंग अप, खुले कर रहे थे। फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर्स, ब्यूटी सुंदरता की बॉर्डर्स हम ओपन कर रहे थे, मतलब म्यूजिक
म्यूजिक के बॉर्डर्स हम खुले कर रहे थे। मतलब आइंस्टाइन जो थे जर्मनी के थे, जर्मनी से वो अमेरिका गए थे। ओके। और समझो बाक जो सेबेस्टियन बैक जो म्यूजिशियन थे वो भी जर्मनी के थे और राइटर अमेरिकन है। और जो ट्रम्पेटर हमने म्यूजिक सुना मैकॉर्मिक का वो आयरिश था। मतलब म्यूजिक म्यूजिक किसी भी देश में उसके लिए कोई फ्रंटियर नहीं है म्यूजिक के लिए। तो हम दोनों मिलके वो फ्रंटियर ओपन कर रहे थे। आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा। तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये पैराग्राफ पैसेज एग्जाम में आता है तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें A1 जो होता है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज 2 मार्क के लिए। नेम द फॉलोइंग। ओके। ए, द सिंगर मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। कौन सा नाम है? जॉन मैकॉर्मिक का। बी, द सॉन्ग बाय जॉन मैकॉर्मिक मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। कौन सा सॉन्ग है? द ट्रम्पेटर। सेकंड, द state whether the following statements are true or false. It was Bing Crosby singing the trumpeter. False. Bing Crosby नहीं, तो कौन है? मैकॉर्मिक। After listening music, Einstein turned off the gramophone. True. उन्होंने ग्रामोफोन बंद किया। C. After listening music, the writer and Einstein were ready to listen Bach. ये भी true है। The hostess was sorry for Einstein that he missed to listen so much music. ये भी सही है। A2 complex factual activities 2 मार्क के लिए। 1. Complete the following. A. The narrator's memory has an image of Einstein. कैसी इमेज थी उनके मन में? As a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. B. The greatest act towards human beings is what? Opening up the frontiers of beauty. Second, who said to whom? किसने किससे कहा? स्टेटमेंट देखो, you are not tone deaf किसने कहा है? आइंस्टाइन ने कहा है। किसको कहा? टू whom? नरेटर को। और इफेक्ट ऑन द लिसनर, लिसनर पे इफेक्ट क्या हुआ? द नरेटर वॉज नॉट कन्विंस्ड। ओके। सेकंड, जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आइंस्टाइन ने कहा है, नरेटर को कहा है। और क्या इफेक्ट हुआ? द नरेटर वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली। A3 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। Rewrite the following sentences inserting the appropriate phrases in their proper form. देखो, in order to turn on, to turn off, ये हमें phrases दिए हैं जो खाली नीचे sentences दिए उसमें हमें यूज करना है। To enjoy the music and relax, he उसने क्या किया? Turn on the music, म्यूजिक शुरू किया and turn off the lights. Second, he will do his best in order to teach English. Second, list all the words from the passage related to music. John McCormack, the trumpeter, gramophone, Bach, concert. Third, write any 2 compound words from the passage. Compound words मतलब 2 वर्ड मिलके बनता है। Some और thing, something. With और out, without. Capable, capable. Give any 2 collocations from the passage. कोलोकेशन मतलब 2-3 वर्ड एक साथ आ सकते हैं ऐसे वर्ड्स। देखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मोर एडवांस्ड, हायर लेवल, ग्रेट मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यंग मैन, मेनी टाइम्स, स्मॉल मैन, अनटाइडी हेयर, यंग फ्रेंड, ह्यूमन बीइंग। मेक नाउन्स, ग्रेट से ग्रेटनेस, यंग से यूथ, रेडी से रेडीनेस, कैपेबल से कैपेबिलिटी। गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। द प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग टू समथिंग एल्स, उसको हम एडिशन कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स, सब्सट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लिकेशन। द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेपरेटेड, डिवीजन।
ahead in development, advanced. 7. Give synonyms, similar words from the passage. Now, new or modern, advanced, astonished, surprised or stunned, amazed, disordered, messy, untidy, committed, hooked, engaged, movement, activity, able, fit, suitable, capable, doubtful, bewildered, puzzled, borderline, boundary, border, frontier. Give antonyms for the following words: not at all, inexactly, opposite exactly, backward, primitive, opposite advanced, unmoved, unaffected, indifferent, opposite amazed, turn on, opposite turn off, accompanied, alone, tidy, untidy, incompetent, capable. एक्टिविटी 4, एक्टिविटीज बेस्ड डाउन कंटेक्चुअल ग्रामर, 2 मार्क के लिए. डू एज डायरेक्टेड. इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स. अंडरलाइन द जिरंड और नॉन फाइनाइट वर्ब. देखो यहाँ पे जिरंड मतलब ये नाउ. इट्स लाइक कैसे, लर्निंग. तो आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ब होता है वो नाउन करके यूज करते हैं हम, उसे हम जिरंड कहते हैं. ओके, और उसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं. You have to learn addition and subtraction. Rewrite using not only but also. देखो इसमें हमें not only but also यूज करना है. देखो यहाँ पे and है तो and की जगह हम but also यूज करेंगे. यहाँ पे but also यूज करेंगे. and ने कौन से 2 वर्ड जोड़े हैं? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अगर यहाँ पे but also आता है तो एडिशन के पहले आएगा not only. You have to learn not only addition but also subtraction. आई एम प्लेइंग समथिंग, एड अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसा ही लिखना है, कॉमा देना है. देखो शुरुआत आई एम सी हुई है. अगर आपने क्वेश्चन टैग की शुरुआत आई एम सी होती है सेंटेंस की, उसका क्वेश्चन टैग आरंट आई आएगा. ओके, आरंट आई. सिंग दैट बैक, ही ऑर्डर्ड. चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच करना है हमें. ही ऑर्डर्ड. देखो इनवर्ड कॉमा में इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस तो हमें जोड़ेंगे टू से. ही ऑर्डर्ड टू सिंग दैट बैक. आई वॉज अमेज्ड, मेक एक्सक्लेमेटरी. देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी के लिए हमें व्हाट और हाउ से शुरुआत करनी होती है. व्हाट और हाउ से. सेंटेंस में ए और एन नहीं है तो हमने हाउ से शुरुआत की है. हाउ, बाद में एडजेक्टिव अमेज्ड. हाउ अमेज्ड, लास्ट में सब्जेक्ट और वर्ब. आई वॉज एक्सक्लेमेटरी मार्क. वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल. मेक सिंपल, सिंपल बनाना है हमें. सिंपल में क्या होता है? सिंपल में देखो यहाँ पे एंड ने जोड़ा है, कंपाउंड सेंटेंस है तो इसको हम मेन क्लॉज रखेंगे, इसकी फ्रेज करेंगे. वेंट का पहला रूप होता है गो, गोइंग डाउन. गोइंग डाउन एंड की जगह हम लिखेंगे सब्जेक्ट वी सैट इन द हॉल. आई एम नेवर अलोन, एड अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग लिए हमें सेंटेंस वैसा ही लिखा. ये सेंटेंस देखो नेवर निगेटिव है. ओके, निगेटिव करके हमने अभी एम आई वैसे लिया है. यहाँ पे एम जो लिंकिंग वर्ब है उसको लिया है, एम आई. व्हेन द कंसर्ट एंडेड आई टू वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली. एनालाइज द सेंटेंस. सेंटेंस वैसा ही लिखा है. समझो ये सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स है. ओके, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? 2 छोटे छोटे क्लॉजेस होते हैं. इसमें एक मेन क्लॉज है जिसका पूरा मीनिंग निकलता है. आई टू वॉज एबल टू क्लैप, इससे पूरा मीनिंग निकलता है ये मेन क्लॉज है. ओके, और वेन से शुरू होने वाला वेन द कंसर्ट एंडेड, जब कंसर्ट खत्म हुआ, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है. दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू. ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी, वो महान आदमी मुझे पूरी तरह मेरी ओर ध्यान दे रहा था, है ना. ये मेन प्रिंसिपल क्लॉज है, इससे पूरा मीनिंग निकलता है. सो दैट किस लिए? आई कुड लर्न समथिंग. सो दैट से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है. पर्पज, मेरी तरफ ध्यान क्यों दे रहा था? पर्पज क्या था उसका? कि मैं कुछ नया सीखूं. लास्ट में होता है एक्टिविटी 5, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन.
ऐसा क्वेश्चन होता है, उसका आंसर हमें खुद से लिखना होता है। व्हाट डज द लास्ट लाइन टेल यू अबाउट आइंस्टाइन? जो लास्ट लाइन है ना, बॉर्डर क्रॉस करने की, उससे हमें क्या सीख मिलते हैं? मतलब म्यूजिक की कोई बॉर्डर नहीं होती है ना। म्यूजिक कहाँ भी कोई भी सुन सकता है, उसका आनंद ले सकता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for appreciating and subscribe my channel. Thanks for watching the video till the end. Okay. Have a nice day. Best of luck for your exam. God bless you. May your dream comes true. See you. Take care. Thanks.